ये जो कच्चे हृदय वाले लोग होते हैं, भटकते रहते हैं, इनको कुछ शांत नहीं लगता, न रस और न लोक की वस्तुएं। बादई हो तो कुम्हार को कूकर, खाली हृदय गुरु रीति न मानत। ये गुरुदेव के उपदेश को नहीं मानते, मन मानी आचरण। हमारा दुर्भाग्य है यदि हम गुरु के शब्द पर न चल पावे। जैसे बाण अमोघ प्रभु का, ऐसे गुरुदेव के शब्द अमोघ। अगर शब्द पे चढ़ जाओ तो लक्ष्य पे पहुंचा दे। तुम्हारी चलने की ताकत नहीं है, गुरु के शब्द पर चढ़ के जाया जाता है। बात ध्यान रखो। जैसे हनुमान जी महाराज जब अवधपुरी से ऊपर से जा रहे थे द्रोणागिरी लिए, तो भरत जी महाराज तो राम वियोग में व्याकुल थे। सेवक ने सूचना की कि प्रभु ऐसा लग रहा है कोई निशाचर अवधपुरी को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ लेकर के इधर से। तो ये पता ही था कि राम रावण युद्ध हो रहा है। भरत जी तत्काल सावधान हुए और एक बिना फण का बाण संधान करके मारा कि शत्रु पक्ष घायल होकर आए और पहाड़ को रोक लिया जाए। दोनों काम एक साथ। जब कभी वीरता की बात आती थी तो हनुमान जी से भरत जी की सराहना करते थे, तो हनुमान जी को लगता था भरत जी कैसे वीर हैं। तो आज देखा कि हनुमान जी को भी और द्रोणागिरी को भी, अगर द्रोणागिरी नीचे आ जाता तो अवधपुरी चकनाचूर हो जाती। द्रोणागिरी को रोक लिया और हनुमान जी मूर्छावस्था में। जब राम 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 तो उनको लगा तो बड़ा अनर्थ हो गया, भगवान के दास का अपराध बन गया। अगर मैं मन वचन कर्म से भगवान राम का दास हूं तो इनको शुद्धि हो जाए, होश आ जाए, पीड़ा नष्ट हो जाए। भरत जी को कितना प्रेम है, जब सिया राम बोलते तो वातावरण भगवत स्वरूप हो जाता। हनुमान जी के नजदीक गए दुलार करने, राम 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 हनुमान जी से। तो उनका वध बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उनका नहीं, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं देखने को पाया। जैसा हमारे प्रभु कहते थे कि भरत जैसा बल, तो आज मैंने देखा। पर प्रभु मुझे आदेश कीजिए, इस समय मुझे उपस्थित होना अनिवार्य है। तो बोले तुम्हारी चोट लग गई है, मेरे बाण पर चलो, मैं द्रोणागिरी सहित तुम्हें अभी एक क्षण में रामादल पहुंचाता हूं। तो एक बार तो विचार आया, मोरे बाहर चली किन बाना, मेरा वजन और द्रोणागिरी का। पर उनका नहीं नहीं, राम भ्राता है, ऐसा कर सकते हैं। तो उनका प्रभु आपका आशीर्वाद ही काफी, आप केवल आज्ञा दीजिए। तो जैसे भरत जी कह रहे थे बाण पर अभी मैं आपको और द्रोणागिरी को एक क्षण में पहुंचा देता हूं रामादल। सत्य मानना, गुरु के वचन शब्द जो है वो ऐसे बाण है जिन पे बैठ जाओ तो माया से क्षण में पार कर दें। पर वो देहाभिमानी नहीं स्वीकार कर पाता है। बादई हो तो कुम्हार को कूकर, खाली हृदय गुरु रीति न मानत। काचे धर्म में इनके सुनो छंद, धर्म ही धर्म मरम न जानत। और नाना तरंग करत छिन ही छिन, रोवत रेट न लार संभारत। और प्रेमी जनों के बीच में बैठे तो सोच रहे हैं कुछ और बात, कोई दुख का चैप्टर, और थोड़ा आंसू, थोड़ा दक्षिण प्रेम जनाई कहन तजु मेरी सी रीत काहे ना अनुसारत। अब प्रेमी जन तो भावुक होते हैं। बड़ी कृपा है आप पे, आप श्री जी के लिए अश्रु प्रवाह किए, श्री जी के लिए आप दक्षिण प्रेम जनाए। पकड़ गए कि प्रेम नहीं है। क्यों? प्रेमी कभी स्वीकार ही नहीं करता अपने साधना को, अपने प्रेम को। दक्षिण प्रेम जलाई कांत जो मेरी सी रीत काहे ना अनुसार। रसिक समझ गए कि ये इसका आंसू प्रियालाल के लिए नहीं थे, ये तो केवल प्रेम प्रदर्शित करने वाला था। अब वो जब उदास हो गए रसिक जन, देखो उदासीनता आई, तो दक्षिण झगड़ रिसाई कहंत जो मेरी बराबर और मरत, और झगड़ने लगे कि मुझे प्रेमी कहो। ऐसे है ये काचे धर्म के सुनो छंद, धर्म ही धर्म मरम न जानत। और गुरुजनों से, रसिक जनों से, मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन, मेरी सी रीत काहे ना अनुसारत। हम कीर्तन कर देना, ये अहंकारी की भाषा। और मेरो सो गान मेरो सो बजाइबो, ऐसा भी होता है। मेरो सुकृत सबे जो विसारत। एक बार चांस दीजिए, फिर आप देखेंगे। जब चांस दिया ना तो देखा कि शून्य के नीचे माइनस पे आ गए। अहंकारी श्री जी के आगे नहीं गा सकता, ध्यान रखना। और जिनको देखा रो करके ऐसे रंग जमा दिए। जिनको था कि मैं कुछ नहीं, रो रहा है श्री जी के चरणों में, तो रंग जम गया। और जिनको था कि हाँ कुछ नहीं, बोले मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्त। बात करने से पता चलता है कि साधक रसिक है या अहंकार का रसिक है, श्री जी का रसिक है या अहंकार का रसिक। वैसे प्राय अहंकार का ही होता है। कोई बिरला जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार। यहाँ तो ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ तो तुम्हें इत्र लगा के नहीं भेजा जाएगा, यहाँ तो ऑपरेशन करके भेजा जाएगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाओगे? रसिकों की सभा में तो ऑपरेशन होता है। मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन, मेरी सी रीत काहे अनुसारत।
और मेरो सो गान मेरो सो बजाई वो, ऐसा भी है। बहुत बहुत प्रकार से हम ये देखा है। अहम का नहीं कीन हो इस कभू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान के दरबार में, श्री जी के दरबार में यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अब छानी मर्याद गुरुन सो बोलत, कंचन कांच बराबर मानत। ये जो कच्चे धर्मी होते हैं, गुरुजनों से ऐसे बात करते हैं मर्यादा छोड़ करके, ये कांच और हीरे को बराबर समझते हैं। ऐसा होता है, ऐसा कांचे धर्मी लोग और तो पूरा और डाल दिए, हाँ और अच्छा है, तुम कैसे हो। काचे धर्मिन की सुनो छंद, धर्म ही धर्म मम। जब गुरुजन हंसकर बात करें तो तुम बहुत गंभीर हो जाओ। आज कृपा की वर्षा हो रही, जवाब देना नहीं उचित है, पान करना उचित। उनकी उस कृपा का पान करो। जब गुरुजनों से कभी बात करने का अवसर हो तो ऐसे बात करना चाहिए, कहीं हमारे मुख से कोई थूक की छींट उनके ऊपर न चले, ऐसे बात करनी चाहिए। बहुत सावधानी से गुरुजनों का सेवन किया जाता है तो गुरुजनों में ही लाडली जो दिखाई देने लगती है। हम गुरुजनों को बहुत बहुत संत मानते हैं, इसके आगे हमारी दृष्टि है, और उसमें भी कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह रख के संत मानते हैं। अगर हमको ये साक्षात भाव आ जाए कि मेरी लाडली जो मेरे गुरुदेव के रूप में है, तो निश्चित समझो कुछ ही दिनों में आपका परिवर्तन बहुत जोर से हो जाए। इसलिए कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ऐसा केवल बोला जाता है श्लोक में, भाव किसी के बिरले होते हैं कि मेरे परब्रह्म परमात्मा साक्षात गुरुदेव जी, मेरी लाडली गुरुदेव जी। तो बोले देखे जो देखे भले जो भले, तुम आपनो और पर आयो न जानत। हाँ जो सदारस रीति बखानत, मेरी बराबर ठागन मानत। बोले देखे जो देखे भले जो भले, तुम आपनो और परायो न जानत। अभी कपड़ा केवल कल बदला है, कुछ ज्ञान नहीं है। महापुरुषों की सभा में आसन दिया जाता, चौड़े में आके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजनों की, बड़े जनों की जहां आसन मिलता है, उस आसन को माथा रखकर प्रणाम करके समेट कर बैठा जाता है। उसे समेट कर रख दिया, हाथ जोड़कर बैठ गए। इस परीक्षा होती है कि आप कितने योग्य उपासक हैं। वयोवृद्ध और सिद्धों की बात जाने दो, लेकिन साधक को चाहिए कि अगर सभा में गुरुजनों की या पूज्य जनों की सभा में आसन मिले तो आसन पे नहीं बैठना चाहिए, तत्काल उस आसन को प्रणाम करके समेट कर रखा जाए और जमीन पे बैठा जाए, या अन्य उस आसन विशेष जो आसन दिया गया उस पे नहीं, उसका कोना पकड़कर धीरे से हटा के फिर ऐसे। ये महापुरुष जन इसको देखते हैं, ऐसे बड़ी प्रवीणता से देखते हैं। जिस समय मनु शतरूपा और देहूती जी पधारी करदम जी के यहां भगवान के आदेश से ब्याह के लिए, 3 आसन बिछाए। सम्राट को अर्घ देना यह अनिवार्य होता है, चाहे जितना बड़ा कोई ऋषि हो, क्योंकि भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो उन्होंने पुनः अर्घ दिया करदम जी को। जब मनु जी को अर्घ दिया तो उन्होंने करदम जी को भी अर्घ दिया। परस्पर प्रणाम हुआ और आसन को स्पर्श करके फिर आसन पर बैठ गए महाराज मनु। शतरूपा जी ने महाराज मनु जी का अनुकरण किया, लेकिन देहूती जी ने माथा रखा आसन पर और समेट करके आगे रखकर भूमि पर बैठ गए, क्योंकि पति के द्वारा दिया हुआ, प्रीतम के द्वारा दिया हुआ और स्वामी के द्वारा दिया हुआ आसन, उसे सम्मान करना चाहिए, ना कि उसमें प्रथम है ना मिला। ऐसे ही शिष्य का होता है। गुरुजनों के यहाँ या पूज्य जनों के यहाँ अगर हम जाएं और हमें आसन मिल रहा है तो हमें प्रणाम करके आसन को समेट के रख देना चाहिए। नहीं बैठे, हम तो आपके चरण रज में बैठने का लाभ लेने आए हैं, हमारा अधिकार आसनों पर बैठने का नहीं। ऐसा दैन्य भाव से। तो बोले कैसे दो पाऊं तिहारे हृदय को, आन द्वार के मोही न जानत। सेवक जी महाराज कहते हैं तुम हमारे हृदय की बात को कैसे समझ पाओगे? तुम अभी आन द्वार में हो, कच्चे धर्मी हो, कहीं मान प्रिय है, कहीं संसारिक धन का लाभ प्रिय है, कहीं भोगों का लाभ प्रिय है। हमारे द्वार में खड़े हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि रसिक किसे कहते हैं। जहां किंचन मात्र सुख वासना नहीं, केवल श्यामा श्याम का अनुराग। आन द्वार के मोहि न जानत, काचे धर्म इनकी सुनो छंद, धर्म ही धर्म मरम न जानत। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोला। ये सब मना किया गया, वाणी जी है, बहुत बड़े महापुरुष बोल रहे। ये वृंदावन नित्य विहार रस है, इसमें ये सब ना करे तो रस प्राप्ति हो जाए। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोलत। लाल गाल, पलके भी लाल। अरे यहां लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। जिधर देखे मेरा प्रीतम,
ये श्रृंगार है अपने हृदय का। और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल अंदर से, प्रिया प्रीतम है। ये गाल लाल करने से लाल जी थोड़ी मोहित हो जाएंगे। फिर क्या होता है, ये भी दर्शन किए हैं। और तच्छिन केस गहंत जो मुष्टि हनि साकत शुद्ध बचावत डोलत, ये चलता है। 100 वाला नोट तूने क्यों दिया? बोले हमारी तब दिया था, एकांत में चल रहे हैं घूसे। ये सखी सहचरी की उपासना नहीं भाई, यहां मोक्ष सुख का भी त्यागी है। इसलिए बाहरी बोले अपनी सहचरी भाव को तो सहचरी शरीर है क्या? अरे बनिता पुरुष भाव मिट जाए सेवे ललिता आदि के भाई, ये परमहंसों का रस है। ऊपर से चुनरी और चोली पहनने से सहचरी नहीं हो जाता। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्यागी सच्चिदानंद भाव का सहचरी भाव है। कह रहे बनिता पुरुष भाव मिट जाए, बनिता कहते स्त्री शरीर, पुरुष कहते पुरुष शरीर, दोनों का शरीर भाव मिट जाए। पांचों भूले दे सुधी, एक मच्छर काट रहा है तो उसको तो भूल नहीं पा रहे। पांचों भूले दे सुधी, छठे भावना रास की, तब रास की भावना में डूब। यही तो है गुरुजनों की। कह रहे सेवक जी महाराज, कैसे दो पाऊं तिहारे हृदय के आन द्वार के मुंह न जानत। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते, छाण मर्याद गुरु से बोलत अपनी अपनी मनमानी कर रहे, कैसे दिव्य भाव देह को प्राप्त हो। सेवक जी कह रहे ये परस्पर नाम सखियों के रखते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में घाटे मुनाफे में इधर उधर अनुकूलता प्रतिकूलता में फिर थप्पड़ और घूंसा चलते हैं, लिखा हुआ है। और सेवा का एक हमारा ग्रंथ है सेवा विचारम, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा भाव प्रकट में करके अपराध न करे। अपराध किस बात का? मजाक मत बनाओ, इसको मजाक मत बनाओ। ये मजाक नहीं, ये सच्चिदानंद रस है। श्री कृष्ण के लिए जो अर्पण करने की बात हो, मीरा जी से सीखो। मीरा जी से बड़ा कोई गोपी नहीं है, ध्यान रखना। मीरा जी की जरा जीवन चरित्र को पढ़ के देखो, रत्नावती के जीवन चरित्र को पढ़ के देखो, भागमती की, यमुना बाई, करमैती बाई, कर्मठी बाई। ये नौटंकी नाटक मत करो। एक से एक महान महिमामयी हमारी श्री कृष्ण प्रेमी हुई है, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ के देखो। ये बाहरी नाटक मत करो। तच्छिन केस गांत मुष्टि हनि साकत शुद्ध बचावत डूलत। तच्छिन बोले तू प्रेत तू राक्षस, पहले बोली ललिता विशाखा सखियों के नाम, फिर चले घूसे और फिर आ गए अपने स्वरूप में। वो बोले प्रेत तो बोले तू राक्षस, और फिर परस्पर जाति प्रमाणत, फिर जाति की गालियां सुने, तू सारी ऐसा, तू नीच। कहां गया तुम्हारा भाव? बोले काचे धर्म इनके सुनो छंद धर्मी धर्म मरम न जानत। कभी संग मत करना, ऐसा प्रार्थना है सच्ची। मान लीजिए इस समय इस रस में इतनी ऊंचाई पर सब महापुरुषों को प्रणाम है, लेकिन जो गुरुदेव की ऊंचाई, शांत भाव, दास्य भाव, शक्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव की जिस ऊंचाई पर गुरुदेव भगवान है, ऐसे बिरले कोई महापुरुष होते, बिरले महापुरुष होते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे लाडली जी ने ये गर्व करने के लिए दिया कि मेरे गुरुदेव ऐसे, मेरी स्वामिनी ऐसी है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ऐसे मार्ग से भ्रमित होकर कोई मनमानी आचरण ना करे, नहीं तो रस की प्राप्ति नहीं होती। बोले भूल करके कभी ऐसा संग नहीं, और ऐसा कभी बोले परमहंसों का एकांतिक रस है। जान्यो धर्म देखी रस रीति जो निष्ठुर बोलत बदन प्रकाशित। बोले ये जो कच्चे धर्मी लोग होते हैं, ये बहुत कड़ुआ बोलने वाले होते हैं। इनका नाक में गुस्सा रहता है, कच्चे धर्मियों के निष्ठुरता पूर्वक हृदय में चुभ जाए ऐसे वचन बोलते हैं। सेवक जी कहते हैं इस प्रकार के आचरण करने वाले कच्चे धर्मियों का कभी संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे न वैसे रहे मजरेडो पाछलियो जो करी निर्वासी। मजरेडो बहुत ज्यादा होते हैं। मजरेडो समझते हो? ना गृहस्थ के, ना विरक्त के, न संसार के, न प्रभु के, बीच में डोलते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। ऐसे न वैसे रहे मजरेडो पाछलियो जो करी निर्वासित। फिर ये वही फिर जैसे के तैसे वहीं पहुंच गए, वैसे उससे भी नीचे गिर गए। क्योंकि गिरे हुए पुरुष को तो उठने का चांस है, लेकिन जो उठ करके गिरता है उसकी हड्डी टूट जाती है, उसको फिर उठने का चांस नहीं रहता। एक बार भगवत कृपा हुई, आप शरणागत हुए, भगवत मार्ग पर चले, और आपने गुरुद्रोह अवहेलना, फिर वो जो गिरता है तो मूल मेरुदंड टूट जाती है। मेरुदंड, अब उपासना का भाव ही नष्ट हो गया। अब किस जन्म में, कब, किस युग में अवसर ऐसा आवेगा, भटको। काचे धर्म इनके सुनो छंद धर्मी धर्म मरम मन जान। ये ऐसे होते हैं
एक रिशाने से रूखे से दिखत पूछत रीति भभूकत धावत एक रंग मगे बोलत चालत मामूले हु बपुर जु जनावत। एक ऐसे होते कि बात करो तो बिल्कुल भभूकत, भूकत मतलब किसका समझ रहे हो ना? हाँ, बात करो तो एकदम खा के दौड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत विचित्र विचित्र। इसीलिए इतना ही काफी है, गुरुदेव भगवान को साष्टांग दंडवत, जिनसे परिचय है प्रेमी रसिक महापुरुषों को पंचांग दंडवत, साष्टांग दंडवत, जैसा भाव बना, और चराचर जगत को नमन। ये सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत में है। किसी को छूने की जरूरत नहीं है, अपने गुरुदेव भगवान की चरण रज अपने लिए पर्याप्त है, हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बोले एक रिशाने से रूखे से दिखत, दर्शन मात्र से लगता है कि गुस्सा है। बात करे तो कैसे बात करनी चाहिए? हरिवंश नाम का प्रताप जिसके उदय होता है, हंसी बोले बहुमान श्री है। आप कैसे, बहुत प्रिय वचन है, बचने का दरिद्रता है, पैसा लगता है मीठा बोलने में, हित बोलने में पैसा लगता है। श्री हरिवंश राधे श्याम राधे श्याम, और आपका मंगल है, ठीक है, बस ऐसे। एक रिशाने से रूखे से, एक आचे धर्मी, एक रिशाने से रूखे से दिखत पूछत रीति भभूकत धावत, ऐसे भूखते हुए आदमी एकदम दोबारा बात नहीं करेगा, ऐसे नहीं। एक रंग मगे बोलत चालत, एक रिसाने से रूखे से दिखत पूछत रीति भभूकत, और एक रंग मगे बोलत चालत मामूले हु बपुरे जो जनावत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ये ऐसे बातचीत तो ऐसे कि मतलब आदमी जो है लट्टू ही हो जाए, ऐसे प्यार भरी, हृदय छुर धारा भाम सुधामयम वाचो, दोनों से बचना है। एक रिसाने से रूखे से दिक्कत, और एक बहुत है, जहां बहुत है शहद है तो वहां मक्खी भी है, डंक भी है। उचित प्रेमी जन उचित व्यवहार करते हैं। अगर तुमसे कोई बहुत है चिपकावपन व्यवहार का हो रहा तो कुछ है तुम्हारे पास। जैसे सनातन गोस्वामी जी जब भागे थे ना, तो डाकू हम आपको छोड़ दें यहाँ पर, तो सेवक से पूछा कुछ है क्या नहीं तुम्हारे पास? बोले हाँ वो मोहरे थी ना, साथ तुम चुरा के लाए थे आपके खर्चा के लिए। बोले इसीलिए बहुत प्यार से बोल रहा है, दे दे इसे, हम जानते हैं कौन है डाकू, इसको दे दे। या अगर तुम्हारे पास कुछ है और फिर कोई बहुत प्यार से बोल रहा है, वो बात समझना है। एक रंग मगे बोलत चालत मामिले हु, बहुत है सम्मान स्वागत तो बहुत होश में, और बहुत है नाक में गुस्सा तो भी होश में। सेवक जी महाराज कह रहे एक बदन के साची साची काहे चित्त सच्चाई की एको नानत। साधु बाहरी नहीं होता, साधु आंतरिक शत्रुओं को परास्त करके दिग्विजयी योद्धा होता है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं, माया तिनके हृदय बसोर। षड विकार जित अनघ अकामा, चूक होना फिसल जाना एक अलग बात है, लेकिन उसे स्वभाव बना लेना, उसका रसास्वादन करने लगना। एक बदन के साची साची का है चित्त सच्चाई के एको नानत। एक भी आचरण नहीं है जो बोला जा रहा है। क्या ऐसे प्रवचन से संसार का लाभ होगा और क्या ऐसे प्रवचन से आपका लाभ होगा? हाँ लाभ होगा, जो अलाभ है, धन का लाभ होगा, प्रणाम नमस्कार होंगे, शिष्य बन जाएंगे, ये अलाभ है, ये अलभ्य लाभ नहीं है। अलभ्य लाभ तो कुछ और है, जो निरंतर भगवदाकार वृत्ति निर्विषय हृदय प्रियालाल के प्रेम में डूबा हुआ। बोले एक धर्म समुझे बिना गोसाई के होए जो जगत पूजावत, मूल न मंत्र टटोरा की रीति धर्मी न पूछत बदन दुरावत। सेवक जी जो कह रहे बिल्कुल अक्षरशः वैसा देखा। मूल न मंत्र टटोरा की रीति, टटोरा की रीति शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है ऐसे, क्योंकि खुद को नहीं प्राप्त है। आचार्य परंपरा से महापुरुषों से जब तक जुड़ा नहीं जाता तब तक वो मंत्र नहीं प्राप्त होता, केवल इधर उधर की खेस्तान। एक धर्म समुझे बिना गुसाई के हुए जो जगत पुजावत, मूल न मंत्र टटोरा की रीति धर्मी न पूछत बदन दुरावत। जब रसिकों का सामना होता है तो आंख नहीं मिला, कभी सामने नहीं आएंगे। धर्मी न पूछत बदन दुरावत, ओ एक मुलम्मा सो देत उघारी जो बल्लभ सो बल्लभ परमानत। एक ऐसे हैं जो भगवत प्रेम रस रीति को समझते नहीं हैं, केवल प्रवचन करते हैं जैसे लोहे पर सोने की पालिश की जाए। कितनी देर टिकेगी, कितनी देर टिकेगी? जब हृदय स्वर्ण नहीं है तो ऊपर से पालिश वचनों की करने से टिकता नहीं है। बोले पालिश हटने पर जैसे आकर्षण खत्म हो जाता है, ऐसे नाटक कितने दिन चलेगा?
प्रवचन का नाटक कितने दिन चलेगा? ये महापुरुषों के वचन है। आकर्षणहीन प्रवचन से किसी का भी परिवर्तन नहीं होता। आकर्षण होता है स्वयं के आचरणों का, तपस्या का, स्वयं का भजन का, स्वयं के अनुभव का। और वो नहीं है तो केवल प्रवचन मानो जैसे लोहे पर पालिश कर दी जाए सोने की, अच्छे अच्छे वचन छाट कर बोल रहे पर है हृदय में कुछ नहीं। और जब प्रेमियों के सामने उनकी दृष्टि पड़ती तो बोले मुंह छुपाकर भागते, वहां मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। और ये लोग अपनी बात में बल्लभ को बल्लभ परमात्मा उदाहरण देते हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम का सांसारिक दंपत्ति से। बोले धिक्कार है इनकी बुद्धि को, जानते ही नहीं कि प्रिया प्रीतम कौन है और सांसारिक दंपत्ति का क्या स्वरूप है। और जब कोई गुरुजन इनसे समझाने की चेष्टा करे तो एक गुरु न सो बाद करंत, गुरुजनों से तर्क नहीं किया जाता। हमें रास्ता पता है कि परिक्रमा मार्ग से बिहारी जी ऐसे जाया जाता है, और एक गोसाई जी के घर से दरवाजा खुलता है जो बिल्कुल सीधे आंगन में खुलता है। वो दरवाजा हमें नहीं पता, हमको मेन रास्ता पता है। गुरुदेव वो रास्ता जानते जो सीधे बिहारी जी के सामने। अब हमें तर्क होता है कि रास्ता तो ये है ही, ये हमको ऐसे के चुपचाप चले जाओ पीछे। तो किसी के गोसाई जी के घर में गए और घर से जब दरवाजा खुला तो बिहारी जी के आंगन में पहुंच गए। कभी गए हो इनमें इतने में बैठे हुए? वो पर्सनल है, हमको ले गए क्योंकि हम भिक्षा मांगने जाते थे। तो कहा था बाबा मंगला होती है एक बार बिहारी जी की, तब कहा था कि भीड़ में मत खड़े होना, हमारे घर आ जाना। जो ही गए ऐसे घर में घुसे, ऐसे दरवाजा खोला, सीधे आंगन में पहुंचे और बिहारी जी की गजब है। पर्सनल का मतलब क्या है? इसीलिए एक गुरु न सो बाद करंत, जो ये बात बहुत बैठालनी हृदय में कि गुरुदेव के शब्द पर प्रश्न नहीं आना चाहिए। ये ज्यादा बुद्धिमानी करना गिरने का लक्षण होता है। गुरु के शब्दों पर ज्यादा बुद्धिमानी ना करे, वो जैसे बोले वैसे ही पकड़ ले चुपचाप। एक गुरु न सो बाद करंत, जो पंडित मानी हुए जी भाई है ठत। गुरुदेव ने कहा ऐसे चलना है, नहीं तो वो शास्त्र में तो ऐसे, तुम शास्त्र के शब्द का साक्षात्कार क्यों? वो साक्षात्कार करके बोल रहे हैं। शास्त्र ऐसे आज्ञा करते हैं कि उत्तर की तरफ जाना है और ठीक 10 कदम के बाद दक्षिण की तरफ मुड़ करके पश्चिम जाना है। अब आपको क्या पता, अगर चला नहीं है तो केवल उत्तर की ओर चलते जाओ, लक्ष्य नहीं मिलेगा। ये अनुभूत महापुरुषों से ही पता चलता है। तभी है चाहे शिविरंच समोई गुरुबिन भौनि। तो एक कच्चे धर्मी क्या होते हैं, गुरुजनों से तर्क वितर्क करने लगते हैं, अपने को ज्ञानी, अपने को पंडित मान। और फिर इनकी हालत क्या होती, एक दरब की जोर बरब बट आसन चाप सभा मधि बैठत। रुपया इकट्ठा करते हैं, उसके बल पर गुरुजनों के सामने महंगा आसन बिछा करके फिर ऐसे कभी कभी इससे देखने को मिलता है, अरे गुरुजनों के सामने आसन, सिर भर जाऊं चितस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। और एक जो फेरी रीति उपदेशत, एक बड़े हुए ना बात प्रमाणत। अपने नए चेला बनाना शुरू कर दिए गुरुदेव, अलग हो चेला बनना शुरू हो गया और रीति उपदेशित करते हैं, पर उनको खुद पता नहीं कि गुरुदेव की कृपा के बिना रस रीति का जागरण ही नहीं होता। ऐसे काचे धर्मी होती है। सेवक जी कहते हैं मनमानी आचरण करने वालों को कभी श्यामाजू प्रसन्न नहीं होती, कभी नहीं मिलती। एक धर्मी अनन्य कहा है बड़ाई को न्यारी है बाजी सी मानत। एक ऐसे धर्मी है कि प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात छोड़ करके अपनी बड़ाई के लिए सारा प्रयास करने लगते हैं। और के बाप सो बाप कहंत द्रव्य के काज धर्म में ही छाणत। और के बाप को बाप कहन सो द्रव्य के काज धर्म, अपने धर्म में टिके रहो। हमारे माई श्यामाजू को राज बोलत बोल बटाऊ से लागत, हुए गुरु मानी न बात प्रमाणत। जब रसिक जन इनको उपदेश करते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे रास्ते में चलते लोग बात करते हैं। ये अपने को गुरु मानने वाले अहंकारी जीव कभी सच्चे रसिकों की शरण होकर अपने अहंकार का नाश नहीं कराते। सेवक जी कहते हैं परखे सुनो सुजान जहां कछु और कचाई, भक्त कहे प्रसन्न न तरुता कहे बुरबाई। बोले ये कच्चाई का लक्षण है कि बड़े भजनानंदी हैं तो प्रसन्न, अगर कहते दम्भी है तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, जब कोई कहे दम्भी है पाखंडी है तब अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए। सुनकर सही पकड़ा। हे स्वामिनी जी देख लो, ये भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, अब हम पर कृपा करो। आचार्य कह रहे हैं अपने को हम तो चा परम अधमा, तो कह रहे परखे सुनो सुजान जहां का छोर। जहां कच्चाई होती है तो वहां बड़ाई सुनकर छाती ठंडी होती है और बुराई सुनकर के गुस्सा आती है। दिए सराहे सुख रहे दुख में दिन राती। अगर इनको देव भेंट देव, बड़ाई देव, प्रणाम करो तो सुखी, और नहीं तो रात दिन जलते रहते हैं। खावे को जो सजाती खर्च को होती भी जाती। ये ऐसे है कि जहां व्यवस्था की बात आई तो बोले हम तुम तो गुरु भाई हैं एक ही रस के, और जब सेवा का अवसर आया तो विजाती बन गए। तो हे उपासक, ऐसे
अनन्य धर्म में दीक्षित होकर प्रिया प्रीतम होकर इन कचाइयों को छोड़ो। लय उपदेश कहा अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत आस करें विषयन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लटकत। दीक्षा ले ली, बिना अर्पित किए बिना भोग लगाए जल और भोजन पा रहे, दुर्गति पक्की। पानी भी मत पियो बिना राधा वल्लभ लाल की जय बोले। भोग भी अगर है तो 1 मिनट रुको, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश राधा वल्लभ सिंह हरिवंश राधा वल्लभ सिंह हे राधा वल्लभ लाल पाओ। अगर ऐसी जगह भोग नहीं लगा सकते पाओ जय राधा वल्लभ लाल की, नाम लो जय जयकार बोलो फिर पाओ। ले उपदेश का आय अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत। उपदेश ले लिए अनन्य कहलाए, न स्नान से मतलब है न भोग समर्पित से मतलब है, बस वो बेडटी उठते ही अरे अजर अमर हो जाओगे। सेवक जी कह रहे हैं लय उपदेश कहा अनन्य अनहाय अनर्पित। अगर श्री जी को अर्पित करके जल, श्री जी को अर्पित करके भोजन, तो ये देश ऐसा है, ये भेष ऐसा है, भगवत मार्ग ऐसा है कि कोई भी प्रारब्ध तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा प्रारब्ध भयभीत हो जाएगा, पक्का मानिएगा भयभीत हो जाएगा। प्रारब्ध भोग अपना रोग थर्रा के सोचे कि कभी किसी जन्म में इसके पास नहीं आएंगे। हम कान पकड़ते हैं कभी किसी जन्म में नहीं, और यहां अपने को मनाना होता है कि ये रोग कभी ना आवे। नहीं, ऐसे बनो कि रोग हाथ जोड़े कि प्रभु अगर हमें प्रारब्ध रूप में कहीं भेजना हो तो अपने दासों के पास मत भेजना। नहीं, ये हमारी कान ही नहीं मानते, कभी नहीं। ये हम आपको प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई भी रोग आ सकता है। इतने नाम जापक बनो और बिना प्रभु को अर्पित किए कुछ खाओगे नहीं तो तुम्हारे अंदर रोग का प्रभाव परास्त नहीं कर पाएगा। गांठ बांध लो, एक बूंद भी पानी बिना अर्पित किए ना जाए तो वो शरीर में जो दिव्यता आएगी, इसको इस रहस्य को समझो। आस करें विषयन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लटकत। सेवक जी कह रहे हैं कभी भी श्री जी के कहला के विषयी पुरुषों के आगे हाथ मत पसारना। कीर्ति के आयु कीर्ति सो जीवन काहे विनाशत काज हटकत। अरे कितना जीवन रह गया है, कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है। एक कल्पायु तो है नहीं, बहुत बहुत 180, और 100 और 80 में आधी से ज्यादा तो बर्बाद ही हो जाती है। कुछ सोने में, कुछ खेलने में बच्चापन की, जो बच्ची बीच की उसमें काम क्रोध लोभ की आंधी आती है। अब बची कितनी? इसलिए होश में राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो खाओ पियो श्री जी को अर्पित करके खूब नाम जप करो, किंचन मात्र अहंकार मत करो, रसिकों का संग करो, जीवन का रंग प्राप्त हो जाएगा। हृदय में उत्साह बनता है अध्यात्म को स्वीकार करने का, पर बार बार विषयों का चिंतन, विषयों का सेवन हमारा अभ्यास रहा है तो हमसे फिर वही गलती होती है। जहां वो गलती हुई तो अंधकार छा जाता है अध्यात्म की तरफ, वो उत्साहहीन होकर फिर विषयों में गिर जाता है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं सखे नारंजनम कुरु कदिंद्रियाणाम सदा विधेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम शर्वतः हठम ना कुरु बंधने सुतकलत्र मित्रादिके वपुर्व्यय शमीहया निवस वत्स वृंदावने। हे सखे, ये मनोरंजन इंद्रियों के द्वारा करना बंद कर दो, नहीं तो दुर्गति करा देंगे। बहुत विचित्र दशा है। मन और इंद्रियां भोगों में ऐसी रत हैं कि मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, पर ये दुष्ट इंद्रियां और मन ये समझने ही नहीं दे रहे, और बार बार उन्हें कहीं खान पान में, कहीं देखने सुनने में, कहीं भोगने में, नाना प्रकार की विलासिता में ये राजी होकर के हमें प्रभु की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे। हे सखे, हे मित्र, तुम्हारा ये जन्म भवबंधन से मुक्त होने के लिए है। आज तुम कुछ कर सकते हो, कल जब अन्य योनियों में जाओगे तो तुम्हारे अंदर करने की सोच नहीं होगी। करने की सोच केवल एकमात्र 83,99,999 योनियों से बड़ी महामहिम ये मानव योनि में है। बस मैं कुछ संकल्प करके, कुछ विकल्प करके कुछ कर सकता हूं, या संकल्प विकल्प रहित होकर जीवन मुक्त हो सकता हूं, या संपूर्ण संकल्पों को भगवान के चरणों में समर्पित करके प्रेम प्राप्त कर सकता हूं। अन्य किसी योनि में नहीं, देवता में भी ये सामर्थ्य नहीं है। केवल पुण्य प्रताप का भोग देवता करते हैं, नरक में केवल पाप का भोग होता है। अन्य योनियों में पाप और पुण्य दोनों का भोग होता है, लेकिन मनुष्य ऐसे नवीन सत्कर्म कर सकता है जिससे पाप और पुण्य दोनों को बाधित करके सच्चिदानंद भगवान में स्थित हो जाए। बच जाओ,
ये केवल मानव देह में तुम कर सकते हो। ये जो निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये किसी भी योनि में आपको प्राप्त होता रहा है, हो भी जाएगा। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको ये दुर्लभ हो। दुर्लभ मानव देह पाकर, ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ मनुष्य देह है, पर सावधान, किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। इस दुर्लभ मानव देह की दुर्लभता क्या है? भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन, संग, संभाषण और अध्यात्म की हृदय में स्थापना और उसका जागरण अर्थात भगवत साक्षात्कार। अगर ये नहीं है जीवन में तो हमसे अच्छे पशु हैं। तिनते खरसूकर श्वान भले जड़ता बस जे न कहें कछवे जरि जाओ सुजान की नाथ बिना जो जिये जग में तुम्हारो बिन होए। अगर प्रभु का हो के जीवन व्यतीत नहीं कर रहे तो पशु पक्षी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पाप और पुण्यों का भोग भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, और आप इतनी ऊंचाई पर मानव देह में स्थित होकर पतन का मार्ग चयन कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो आपकी दुर्गति होगी और वो धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त होंगे। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, सखे न जन रंजनम कुरु कदिंद्रियाणाम सदा विदेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वता। ना तो तुम लोक में किसी के प्रसन्नता के लिए भी उपाय करो कि ये राजी हो जाए, वो राजी हो जाए। सच्ची कहते हैं, एकमात्र भगवान का जिसने आश्रय लिया और भजन कर रहा है, उसके सिवा आप कुछ और उपाय करके लाख प्रकार से देख लो, कोई राजी नहीं हो सकता। लाख उपाय कर लो, ये अनुभव की बात कह रहे हैं। नहीं, आप फंसते चले जाओगे दूसरे के राजी करने में, और वो कभी राजी नहीं होगा। अगर राजी होने की बात है तो एकमात्र जो प्रभु का भजन करते हैं, ईमानदारी से जो धर्म में चलते हैं, वही राजी हो सकते हैं। प्रभु से विमुख को त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिल जाए तो भी वो राजी नहीं हो सकते। चाहे जितना आप उनके प्रति प्राण समर्पित कर दो, कभी राजी नहीं हो सकते। अगर ये बात याद रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। हमने उनके प्रति इतना किया, वो हमारे प्रति ऐसा नहीं कर रहे, तो पहले सत्संग में बात सुन लो और मान लो। अगर किसी के राजी करने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया भगवत भजन छोड़कर, तो कभी राजी नहीं होगा। चाहे प्राण दे दो उसके प्रति तो भी राजी नहीं होगा। ये माया है। यदि अपनी निष्ठा में रहे, धर्म में रहे, भजन में रहे, तो सब राजी हो जाएंगे और तुम निर्भय हो जाओगे। और अगर दूसरे को राजी करने की कोशिश की, प्रभु का भजन छूट गया, तो तुम भयभीत हो जाओगे और वो राजी नहीं होगा। बिल्कुल परम सत्य बात, ये लिख लो, हृदय में लिख लो। ये अध्यात्म है, तुम्हारे बचाने के लिए है, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए है, तुम्हें जीवन मुक्त करने के लिए है। हे सखे, हे मित्र, ना जनरंजनम कुरु। लोगों की वृत्तियों को राजी करने में अपना समय नष्ट मत करो। प्रभु को राजी करने में अपने समय को सार्थक करो। तो जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। एक राजी हो गया तो विश्व ब्रह्मांड राजी हो जाएगा, और एक से विमुख होकर विश्व को तुम राजी करने की कोशिश करो, कभी राजी नहीं होगा। इसलिए न जनरंजनम करो। किसी की राजी होने के लिए अपने अमूल्य समय को नष्ट मत करो। धर्म पूर्वक व्यवहार करो और निरपेक्ष हो जाओ। राजी रखो हरिजू को, प्रभु को। न कुरु कदिंद्रियाणाम, इन दुष्ट इंद्रियों को मनोरंजन मत करवाओ। न कुरु कदिंद्रियाणाम, इन इंद्रियों को छोड़ो मत मनोरंजन करने के लिए। ये बहुत दुष्ट है, सच्ची मानिए। ये केवल हृदय जलाती रहती है, कुछ नहीं है। पूरे त्रिभुवन में कुछ नहीं है। एक भगवान के सिवा आनंद नाम की चीज नहीं है। मन मलिन है, इंद्रियां मलिन है, इसलिए आपको ऐसा लगता है इसमें आनंद है। नहीं, सच्ची मानिए, एक दिन जब आनंद का आपको अनुभव होगा प्रभु के जनित, तब आप देखोगे तो त्रिभुवन में कहीं कोई आनंद नाम की चीज नहीं। जैसे सुबह सूर्य उदय के समय जब हम गंगा किनारे चलते थे, तो आगे रेत में ऐसा भ्रम हो जाता था कि निर्मल जल भरा हुआ है। मरुभूमि में रेत में ऐसा लगता था निर्मल जल भरा हुआ है, और जब
ये लगता कि अब रास्ता बदलें, पर लगता चलो आगे तक चलते हैं, और जब जाती तो रेत मिलती तो लगता यहां तो जल दिखाई दे रहा था। सूर्य की किरणों से मरुभूमि में जल का भ्रम हो जाता है तो मृग दौड़ता हुआ मर जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही मेरी इंद्रियां, मेरा मन इन दिखाई देने वाले सुखों में महान दुख है ये जान नहीं पाती, और इनके भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देती। मनोरंजन, केवल मनोरंजन। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में रंजन कर रहा है। कह रहे हे सके ना कुरु कदिंद्रियाणाम, इन इंद्रियों को मत छूट दो, नहीं तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देंगी। सदा विधेय बहुगंजनम, जैसे बने वैसे इनकी विषयों से प्रीति को तोड़ दो, हठ पूर्वक तोड़ दो, विवेक के द्वारा तोड़ दो, भगवत समर्पित करके छोड़ दो। जैसे बने वैसे इंद्रियों से भोग भोगने की लालसा ये मिटा दो, तो तुम मनुष्य जीवन का लाभ भगवत प्राप्ति कर पाओगे। विधेय बहुगंजनम, बहुगंजनम, जैसे बने तुमसे वैसे हठ पूर्वक ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा जैसे बने बचो, इन गंदी चेष्टाओं से बचो। ये मन इंद्रियां बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही फुसलाकर पता नहीं चलता कि हमसे गलत करवा रही हो, गलत करवा देती है। हंसते हंसते खेलते खेलते अपराध बन जाता है, मन मलिन हो जाता है। पक्का समझ लेना, पहले उत्साहित करते हैं फिर ये डराते हैं। पूरे जीवन डर में जीना पड़ता है उसको जो अधर्माचरण करता है। कल्पनात्मक भय, सामाजिक भय, भागवतिक भय, कर्म का भय उसे दंड देता रहता है, तभी वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। बिना पाप कर्म के डिप्रेशन नहीं होता, ध्यान रखना। हमसे जब अशुभ कर्म हो जाते हैं और मेरा मन मलिन हो जाता है, तब चिंता, भय, शोक इनकी हो ऐसे क्रम बाई क्रम, कभी चिंता में डूबा हुआ है, कभी शोक में डूबा हुआ है, कभी कल्पनात्मक भय में डूबा हुआ है। वही मन जिसने इंद्रियों को उत्साहित करके पाप कर्म कराया, वही पूरे जीवन दंड देता है। इसलिए सदा विधेय बहुगंजनम, हे मित्र जैसे बने वैसे पापाचरण ना होने पावे, इंद्रियों के मनोरंजन में फंसकर अपने जीवन को नष्ट मत करो। ये बहुत दुर्लभ देह है, इससे भगवत प्राप्ति कर लो। प्रणय भंजनम सर्वतः, किसी से भी आसक्ति ना होने पावे, किसी से भी ममता किसी से ना होने पावे। प्रीति करो सबसे, सब जीवन सो प्रीति, रीति निबाहत आपने, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रियालाल के यश कीर्तन यही हमारे जीवन, वाणी से उनके गुणों का कीर्तन, नाम का कीर्तन, श्रवणेंद्रिय से उनके यश का श्रवण, नाम का श्रवण, और सबसे प्रेम का व्यवहार। ममता नहीं, ममता होती देह भाव से और प्रेम होता है भगवत भाव से। माँ में, पिता में, पत्नी में, पुत्र में, सब में भगवत भाव करो। ये भगवत भाव आपको जीवन मुक्त कर देगा। और ये केवल कोरी भावना ही नहीं है, सब में भगवान है। जैसे जितने भी यंत्र चल रहे हैं ये सब एक बिजली से चल रहे हैं, पर उसका यंत्र के कारण प्रभाव अलग अलग है। वही बिजली जब बल्ब में गई, हाइड्रोजन में गई तो प्रकाश बन के चमक रही। वही बिजली पंखा में हवा कर रही, एसी में ठंडा कर रही, फ्रिज में और ठंडा कर रही है, हीटर में गर्म कर रही। बिजली के ये गुण नहीं है, ये यंत्रों के गुण हैं। बिजली तो एक रस सब में जा रही है। ऐसे कोई पाप कर रहा है, कोई अच्छे स्वभाव का है, कोई बुरे स्वभाव का है, ये सब शरीर और करण इनके प्रभाव से परमात्मा तत्व निर्लेप सब में धारा की तरह प्रवाहित हो रहा है। जैसे हर यंत्र में बिजली ही बिजली है पर उसका प्रभाव अलग है, ऐसे ही स्वभाव अलग है, परमात्मा सब में समान रूप से विराजमान है। हमें उस परमात्मा तत्व को मान करके प्रीति करनी। भक्त मान करके जानता है और ज्ञानी जानकर मानता है, बात एक ही होती है। ज्ञानी बहुत बुद्धि प्रधान होता है, इसलिए पहले वो तर्क के द्वारा उस तत्व को जानता है तब मानता है, और भक्त भाव प्रधान होता है, हृदय प्रधान होता है, इसलिए तत्काल मानता है और मानकर जान जाता है। श्रीपाद कह रहे प्रणय भंजनम सर्वता, ममता किसी से ना होने पावे, सबसे भगवत भाव से प्रीति करो। हठम ना करो, मेरी बात मान लो, हठ करके हमारी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। श्रीपाद कह रहे बड़े कृपालु हैं महापुरुष जन। हठम ना करो, बंधने बंध जाओगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे। श्रुतम कलत्र मित्रादि के बपुर्व्यय समीहया निवस वत्स वृंदावने। ए भाई, ये बपुर, ये शरीर, इसकी पत्नी, इसके पुत्र, इसके पिता, इसके माता, इसके भाई, इसके रिश्ते, इसके नाते, ये सब माया के बंधन है। अगर उनमें भगवत भाव नहीं करते हो
तो तुम्हारा जीवन इसी मोह ममता में फंसकर नष्ट हो जाएगा। अगर भगवत भाव करते हो तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाम जप हो रहा, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन हो रहा, सब में भगवत भाव, आपका अंतिम परिणाम भगवत प्राप्ति ही होगा, पक्का समझ लीजिए। मनुष्य जीवन का परम लाभ निश्चित प्राप्त होगा। तो कह रहे हट करके इनमें आसक्ति मत करो, इनमें देह भाव मत लाओ, भगवत भाव लाओ। तो हम कैसे लावें? तो बोले आओ श्रीधाम समीहया निवश वत्स वृंदावने। अय वत्स, अय प्यारे, अय पुत्र, अय मित्र, तुम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन में तुम्हें रसिकों का संग मिलेगा और उस संग के प्रभाव से तुम सबसे प्रेम करो, लेकिन ममता किसी से मत करो, आसक्ति किसी से मत करो, मोह किसी से मत करो, खूब नाम जप करो। इसी जन्म में तुम्हें अनेक जन्मों के पापों का जो तुम्हारा संचित भंडार है वो सब भस्म करने का अवसर है। इसी जन्म में तुम्हें जो नवीन कर्म पाप बन गए हैं उनको नष्ट करने का सामर्थ्य है, अधिकार है। अगर चूक गए तो सब भोगने पड़ेंगे और अधिकार खत्म हो जाएगा। आप नवीन कर्म नहीं कर सकते किसी भी योनि में, किसी भी योनि में इतना अधिकार नहीं कि नवीन कर्म कर सके, ये केवल मानव योनि में है। इसलिए राधा माधवयोर यशांश सततम गायस्तथा कर्णयन तज्जीवेषु च वर्णयन् समरसैः शम्भूय सन्तर्कयन् कुञ्जं कुञ्जमनारतं बहुपरिस्कुर्वन् महाभावतो देहादौ कृतहेलनो दैतहे वृंदाटवी मावश। हे दैत, हे प्यारे, कितना प्यार है महापुरुषों के हृदय में। हे दैत, हे प्यारे, अगर तुम्हें श्रीधाम वृंदावन आने का सौभाग्य मिला है प्रियाजू की कृपा से, ये राधा माधव का निज महल है, राजधानी है प्रिया प्रीतम की। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी, सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। श्री हरिप्रिया हितु निज दासी, रहत सदा गवानी। जय जय वृंदावन रजधानी, यहाँ विराजमान प्रिया प्रीतम है। तुम क्या करो? बोले कुंजम कुंजम मनारतम बहुपरिस्कुर्वन् महाभावतो, महान भाव से युक्त होकर यहाँ सोहनी लगाओ। सोहनी लगाओगे वृंदावन की गली में और सोहनी लग जाएगी तुम्हारे हृदय में, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हमारे संपूर्ण रसिक महापुरुषों ने वृंदावन की सोहनी सेवा का बड़ा महत्व गाया है और स्वयं किया है। किसी भी गली में, कहीं भी परिक्रमा में, कहीं भी सार्वजनिक, ये वृंदावन है, कहीं भी, कोई ऐसा नहीं कि अमुक स्थान पे, कहीं भी जहां तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहां सोहनी लगा देनी चाहिए। सोहनी अगर 10 हाथ में सोहनी लगा दी तो बहुत बड़ी सेवा धाम की हो गई, और वो सोहनी आपके अंदर लग गई, अर्थात आपके पाप नष्ट हो गए। जब सोहनी लगाओगे रज की कण उड़ेगी और आपके शरीर में आएगी। वो महाभागवतों की चरण धूलि है जो आपका परम मंगल करेगी। पर अभिमानी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसका रजोगुण उसे ऐसा नहीं करने देगा, उसका पाप ऐसा नहीं करने देगा। हम झाड़ू लगाएं, वो झाड़ू लगाए। सोहनी से आज भी जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होती तो वहां के जो राजा के परिवार के हैं, आज भी पहली सोहनी वहीं गए। विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ जी में काशी के जो राजा हैं, सेवापुरी चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी अपने कर कमल से सोहनी लगाना, पोछा लगाना, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में था। आप और हम क्या हैं? हम और आप हैं क्या? लेकिन अहंकार इतना है कि वो हमको ऐसा नहीं करने देगा। बड़े बड़े सिद्धों में बड़ी विशेषताएं देखी गई। अयोध्या के स्वामी परमहंस जी राम मंगल दास जी रात्रि के 2 बजे, संतों की दिनचर्या है ये, जो भागवतिक महापुरुष है उनकी दिनचर्या है, 1:30 बजे 2 बजे रात्रि में उठकर जब सारा संसार सोता है तब वो भगवत अनुराग और सेवा में मगन रहते हैं। एक फावड़ा लेते, वृद्ध थे, सैकड़ों विरक्त शिष्य उनके। आज भी उनके एक शिष्य सुदामा कुटी के पास वहां विराजते हैं। कभी कभी पूज्य श्री राजेंद्र दास जी की कथा में बैठे देखना, परमहंस जी वो शिष्य हैं उन्हीं के, पूज्य स्वामी श्री राम मंगल दास जी के। वो रात्रि में फावड़ा लेते और तसला लेते, और अयोध्या में जो बाहरी लोग आकर सोच करते हैं इधर उधर, वो सब भर भर कर तसला में
और एकांत में खोद कर उसे गाड़ कर सरयू के जल से अयोध्या श्री राम जी की राजधानी है और मैं उनका सेवक हूं, ये अवधपुरी की सेवा होगी, ये राम जी के धाम की सेवा होगी। फिर ये तो श्यामा श्याम जी का नित्य विहारी स्थल है वृंदावन। अब यहां बाहर से लोग आते हैं, ऐसे मसाला खाए, थूक दिए, ऐसे कूड़ा फेंक दिए, ऐसे नहीं, ये प्रिया प्रीतम का धाम है। आप यहाँ कहीं गंदगी मत फैलाओ, हो सके तो एक सोहनी ले लो और कहीं 10-5 हाथ सोहनी लगा दो, देख लो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, अहंकार छोड़िए, थोड़ा सा दैन्य हुई, ये धाम है प्रिया प्रीतम का। अगर आपने सोहनी लगाई तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कैसी उन्नति होती है, कैसे लाभ प्राप्त होता है। स्वयं हरिवंश महाप्रभु श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे वृंदावन की सोहनी लगाने वाली बना दीजिए या सोहनी बना दीजिए, मुझे सोहनी बना दीजिए। बड़े बड़े सिद्धों ने ये सेवा की है, तो कहने कुंजम कुंज मनारतम बहु परिस्कुर्वन महाभावतो। देखो, आप जाओ बिहारी जी दर्शन करने, देखो कैसा आनंद मिलता है। क्या मिलता है आनंद। और आप बिहारी जी के प्रेम में डूबे हुए रसिकों की बात मान लो तो आप वृंदावन में कहीं भी खड़े होगे तो आपको बिहारी जी का आनंद मिलने लगेगा, क्योंकि हर कदम ये उनके चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि है और वो यहां विहरण करते हैं। अब हमारे हृदय में इतना अहम है, इतना रजोगुण है, तो बिहारी जी भी जाकर हम बिहारी जी को नहीं देख पाते। देख लो ना, नहीं देख पाते, बिहारी जी के पास जाकर भी नहीं देख पाते। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि मेरे समीप रहने से वैसा प्रेम नहीं होता जैसा मेरा नाम कीर्तन करने से, गुण कीर्तन करने से, मेरे प्रेमी महाभागवतों के संग से और मेरी सेवा से होता है। प्रभु की सेवा विराजमान करके जो अनुराग होता है, ये ब्राह्मण पत्नियों से कहा। मेरे समीपता में उतना प्रेम नहीं होता जितना मेरे गुण नाम कीर्तन में होता है, मेरे चिंतन में होता है। तज्जीवेषु च वर्णयन् समरसै संभूय संत करयन्। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा ऐसा जीवन बन जाए कि राधा माधव योर यशांसि सततम गायस तथा कर्णयन्, बस जवान से ही राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर हमारा गाने का मन हो रहा है तो पद गा रहे हैं श्री जी के। ये श्रीमद चतुरासी जी प्रेम समुद्र है। श्रीमद चतुरासी जी भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है। एक बार 24 घंटे में चतुरासी जी का पाठ हो गया, 84 लाख योनियों में आप जा नहीं सकते, पक्का। छुट्टी 84 भ्रमंते। इतना ही नहीं, निरखय जुगल किशोर प्रिया प्रीतम का नित्य सेवा का सौभाग्य प्राप्त कराने की सामर्थ्य श्रीमद चतुरासी जी में है। राधा माधव योर यशांसि सततम गायंस। ये कृपा होती जब विपत्ति आती है, प्रतिकूलता आती है। जब इस जीवन में प्रतिकूलता आई तो लगा पता नहीं कब प्राण निकल जाए प्रारंभ में। तो चतुरासी जी का गायन और चतुरासी जी का मानसिक गायन, मानसिक बार बार लगभग 1.5 घंटा में मानसिक हो जाती चतुरासी जी। मानसिक बैठे चल रहे, जो प्यारों से लेकर आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, फिर उल्टा चतुरासी जी। आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, छाणिदय माननी मान मन धरी, नागरता की रास किशोरी, वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे। उल्टा ऐसे श्रीमद चतुरासी पूरा रमा दे। तो जानते हो उसका परिणाम क्या होता है। चतुरासी जी गा नहीं रहे, वो चल रहे। जैसे मंत्राकार वृत्ति, ऐसे चतुरासी जी में भगवदाकार वृत्ति। एक एक अक्षर में श्यामा श्याम है। आप सच्ची मान लीजिएगा। सेवक जी महाराज देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक महापुरुष देख रहे हैं, कह रहे हैं श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सोज बानी रसिक नित्य निस्दिन रटत कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाँव कबहू न कछु प्राण रमि रही हरिवंश बानी। आप देखिएगा, निहाल हो जाएंगे। वाणी जी के गायन, वाणी जी का चिंतन, वाणी जी का बार बार पद दोहराना। हम कह रहे हैं और पद नहीं याद, एक कोई पद याद कर लो, उसी को जैसे हम मंत्र 108 बार जपते हैं, उसी को आप बार बार कीजिए। देखिए आपके अंदर कैसा आनंद और कैसा प्रकाश होता है प्रेम का। चतुरासी जी, चतुरासी जी, चतुरासी जी। आचार्य कृपा से, इष्ट कृपा से ऐसी हमको अमोघ वस्तु मिल गई है, बस पाए रतन चिन्हों नहीं दीन्हों करते डार। प्रपंच की बातें करने में जबान को कितना सुख अनुभव कराते हो आप, लेकिन चतुरासी जी एकांत में गुनगुनाने में नहीं। अगर हमें आचार्य कृपा से विरक्त मार्ग मिला है या वैष्णव धर्म मिला है तो हम उसमें अपनी वृत्तियों को समर्पित करें। हमारे पास ये बहुत बड़ी सामग्री मन को वश में करने के लिए। चतुरासी जी का गायन पक्का समझो, पक्का। गुरु आज्ञा पर लगे तो ये बात समझ में आई, नहीं बस पहले ये था कि गा लेते हैं, उनकी इच्छा
आज्ञा है कि गा लो तो गा लेते हैं। फिर उसका जब गुरु कृपा से प्रभाव नशा चढ़ा तो अब जी नहीं सकते उसके बिना। और जी क्या सकते हैं भाव, जैसे श्वास चल रही है ऐसे ऐसे रुका। कई वाणी हरिवंश की कई हरिवंश है, नाम इसके अलावा कोई आधार ही नहीं। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम। तो बोले तज्जीवेशु, ओहो हो, जिसका ये जीवन बन गया है वो जीवित ही इसी से है। धिक्कार है ऐसे साधक को और ऐसे शरीरधारी को जो भगवत विमुख मिनट गंवा दे, समय गंवा दे। बहुत बहुत कड़ुआ जीवन होता है, बहुत पश्चाताप का जीवन होता है जो जिसमें भजन नहीं होता। सच्ची माने, जिसमें नाम जप नहीं है, नाम कीर्तन नहीं, गुण कीर्तन नहीं, वो कैसे जीवित रहते हैं। यही एक बार किसी ने कहा कि भजन नहीं होता है, तो हमने कहा होता फिर क्या है। आज तक हमें यही समझ में नहीं आया कि भजन नहीं होता तो होता क्या है अंदर। तब फिर विचार में आता है कि जो किया है उसी का चिंतन करते हो, भजन किया नहीं तो भजन छूट जाए, ऐसा हो कैसे सकता है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि भजन छूट गया और आप जीवित हैं, आप खा पी रहे हैं और आपका भजन छूट रहा है, मतलब अभी भजन का रंग नहीं चढ़ा है। ये भोजन पानी जीना नींद ये सब दुश्वार होने लगता है। भजनानंदी का भजन ही जीवन। तज्जीवेशु, वो जीता ही इसी से है। ललिता ललित बजावत बीना गुण गावत सोई जीवन जीजे। इस बात को आप पकड़ लीजिए। 10 वर्ष गुरुदेव भगवान के समीप रहकर उनकी चेष्टाओं को, एक एक चेष्टाओं को बहुत गंभीरता पूर्वक, क्योंकि महापुरुषों का संग पहले से होता रहा, ज्ञानी महापुरुषों का, तो एक एक चेष्टाओं को देखा। एक मिनट भी गुरुदेव कभी, एक मिनट भी कभी प्रियालाल से मिले, प्रसाद पा रहे हैं तो दृष्टि कहीं और है, पता चल रहा है। प्रसाद पा के टहल रहे हैं तो लताओं की तरफ से देख रहे, गुनगुना रहे हैं, बस ऐसे अंगुलियां ऐसे ऐसे हो रही, पद चल रहा है। अगर मौन में है, गले में हरकत हो रही है, मंत्र चल रहा है एक क्षण के लिए भी। और नित्य पद के गायन करते हुए सब ठीक। 4 बजे से 6 बजे तक केवल पद गायन की सेवा थी, केवल पद गायन। ब्रजनोत्तर बनी मिश्र भानु देख सके राधा बन के लिए, बस एक शब्द जी पूरा पद, फिर धीरे से एक शब्द। क्या इन पदों में महासुख है। मान लीजिए, आप औषधि मान करके इसको स्वीकार कर लीजिए। बड़े बड़े साधनाओं से जो लाभ नहीं मिलता, चतुरासी जी से विश्वास कीजिए। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तज्जीवेशु च वर्णयन समरसई संभूहि संतर्कयन। बार बार लीलाओं का गायन करो, नाम कीर्तन करो, और समरसई, बहुत समझने की बात कह रहे हैं। समरसई संभूहि संतर्कयन, अपने रस वाले ही रसिक का संग करे। समरसई संभूहि संतर्कयन, तर्क का त्याग करके अपने ही रस के रसिक का संग करें। और सब संतों की हम सेवा करेंगे, सब संतों को प्रणाम करेंगे, सब संतों के भाई वचन निकल रहे हैं सुनेंगे, लेकिन अंदर से हम मानेंगे और उस पर आचरण उतारेंगे तो अपने रसिक गुरुदेव के वचन। समरसई, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। ये बहुत पकड़ने की बात है। आगे कह रहे संतर्कयन। काचे धर्मी प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जो कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं, जिनमें कचाई है, वो कैसे होते हैं। बोले श्री हरिवंश धर्मिन के संग, आगे ही आगे जो रीति बखानत, आपने जान कहे जो मिले मन उत्तर, फेर चवगुण ठानत। जाके बैठ गए। अब वो रसिक महापुरुष कृपा करके कुछ बोलना चाहते तो आगे ही आगे, श्री हरिवंश धर्मिन के संग, आगे ही आगे जो रीति ऐसे से ऐसा से, वो फिर वो कृपा करके आपको अमृत देने जा रहे थे, आप बीच में तर्क करके आपने उस अमृत की धारा को रोक दिया। तुम्हारा दुर्भाग्य। बोले कच्चे होते हैं, ये पक्के रसिक नहीं है, कच्चे रसिक हैं। क्या वो एक शब्द बोले या 4 शब्द बोल दिए, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत विद्वान हैं, आप जो बोलना चाहते हैं उससे आगे भी हमको ज्ञान है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि आपको केवल शब्दों का ज्ञान है, वो शब्दों में डूबकर उसका साक्षात्कार किए हुए हैं।
उनको बोलने दो। वो जब शब्द बोलेंगे तो तुम्हारे हृदय में साक्षात्कार करने की योग्यता आ जाएगी, चुप रहो। लेकिन वो देहाभिमानी, वो कच्चाई उसको चैन से नहीं बैठने देती, वो आगे ही आगे फर्राटे भरने लगते हैं, ऐसे से ऐसा, ऐसे वो शांत हो जाते। घाटा हो गया हमारा। सेवक जी कहते हैं वैसे तो बड़े अनन्यता की बात करेंगे, और बैठत जाए भी धर्मिन में तब बात धर्म किए को नानत, काचे धर्मिन के सुनो छंद धर्मी धर्म मरम न जानत। थोड़े से लाभ के लिए दूसरों की सभा में बैठ करके, थोड़े से सम्मान के लिए अपने इष्ट से अलग दूसरे का खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माय, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए। बैठत जाए भी धर्मिन में तब बात धर्म की एको न मानत। ये हमने देखा कि जो बौद्धिक और तार्किक प्रकृति के लोग होते हैं, फलाकांक्षी होते हैं, उनको सुधारना बहुत कठिन है। और जो बच्चा होते हैं सहज सरल आकर के ना, उनको बहुत जल्दी उन्नति हो जाती है। तो ये ऐसे काचे धर्मी जन होते हैं कि वैष्णव तो बन जाते हैं और अपने को अनन्य कहते हैं, पर बैठत जाए भी धर्मिन में तब बात धर्म की एको न आनत। अब कहां गया तुम्हारा अनन्य धर्म, कहां गया तुम्हारा भाव? ये कच्चापन छोड़ दो तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे हृदय में हरिवंश प्रताप से उदय हो जाएंगे। ये हरिवंश धर्म के सिद्धांत का वर्णन करने वाले श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तो बातनी जूठनी खानी काहे मुख देत प्रसाद अनूठो ही छाड़त, ग्रंथ प्रमाणी के जो समुझाइए तो तब क्रोध रार फिर मानत। हमारे माई श्यामा जी को राज, ठीक है, बोले तिलक भी लगा है, कंठी भी है। ये प्रत्यक्ष की बात करें। रात्रि के शयन के बाद टिकिया का प्रसाद इतनी छोटी छोटी, अभी मिला होगा आप लोगों को, देखा होगा प्रसाद श्री जी के शयन भोग का बाद में बैठता है, छोटी छोटी टिकिया, ऐसे बड़ा सौभाग्य होता है। तो 4-5 हमें दे दी, वैसे एक एक ही बांटते, पर प्रभु की लीला 4-5 दे। अब हमारे अंदर आया कि इसे बांट के पाना चाहिए। तो श्री जी के शयन के बाद महाप्रभु के मंदिर में जाकर प्रणाम करके जो तो एक वैष्णव प्रसाद है, आज तो व्रत था, तुरंत उसे उठाया। उनका कौन सा व्रत था? प्रसाद में किसी व्रत का खंडन होता है क्या? बोले नहीं, है तो अन्न। तो उनका आज प्रसाद नहीं है, अन्न है, तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा? ये बहुत हृदय में जलन हुई और नियम लिया, आज के बाद बिना मांगे किसी को प्रसाद नहीं देंगे। अगर कोई मांगेगा भी तो अधिकार देख कर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे प्रसाद हम ऐसे किसी को। तो बोले बातनी जूठन खान कहे मुख देत प्रसाद अनूठो ही छाणत। वैसे तो बहुत बातें बुलाएंगे, लेकिन गुरुजनों की, रसिकों की जूठन की अनन्यता नहीं है, श्री जी की जूठन की अनन्यता नहीं है। ये देखो वृंदावन प्रेम रस है, सब प्रसाद ऐसे रखते हैं यहां माथे पे, और जानते हो यहां वही जाएगा जिसको महारानी जी ने पाया है। अगर महारानी जो विराजमान है पार्श्व में कहीं भी, तो जूठन जाएगी, और महारानी जो विराजमान है तो यहां प्रसाद होगा, यहां नहीं जाएगा। ये हमारी लाडली जी ने वहां पाया नहीं है तो हम नहीं पाएंगे। बोले लालजू ने तो पाया है, तो हमारे लालजू वहां हो ही नहीं सकते। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही। हमारे जुगल कभी एक क्षण के लिए बिलग हो ही नहीं सकते। जहां प्रिया जो वहां लालजू, जहां लालजू वहां प्रिया जी। श्री विठल दास जी द्वारिकापुरी में राजा के संग थे, सूबेदार पद में थे, राज्यपाल थे, पूरा राज्य उनके शासन में, राजा के अधिकार में थे। तो राजा के इष्ट देव थे द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश के रोज दर्शन करने जाते थे जब वहां रुके हुए थे, पर ये नहीं जाते थे। जहां राजा उधर गए तहां अपने राधा वल्लभ जी की छवि हरिवंश महाप्रभु की जो विराजमान थी वह सुनी गई। परिचर्या और भोग लगाना और पद सुनाना, फिर समय ही कहां है रसिक को अपने आराध्य देव की सेवा से। तो जो द्वेषी जन थे उनको समय मिल गया, उन्होंने कहा कि महाराज आपने एक बात देखी क्या, ये आपके जो सूबेदार राज्यपाल विठल दास जी हैं, ये द्वारिकाधीश के दर्शन करने एक दिन भी नहीं गए, जरा आप इनसे बात करेंगे कि क्यों नहीं गए? वो उनकी दृष्टि गई, हाँ और तो सब पार्षद साथ रहते, वो साथ नहीं रहते। बुलाओ उनको सभा में बुलाया। हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि। वो ऐसे अनन्य थे, जब महाप्रभु के पास
यह आदेश आया कि अगर इनको राज्यपाल पद की सेवा दी जा रही हो, अगर ये करेंगे तो लाखों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि महाभागवत है। महाप्रभु ने कहा ठीक है आप जाइए। तो उनका प्रभु आपकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, आप अगर आज्ञा कर दे तो सब कुछ वही वृंदावन है जहां आपकी आज्ञा है। पर प्रभु दो बातों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, एक तो आपका दर्शन और दूसरे आपकी जूठन। महाप्रभु उनका दोनों मिलेंगे। तत्काल चित्र का पहला चित्र महाप्रभु का उसी समय बनाया गया। देख करके महाप्रभु का चित्र बनाया, चित्र दिया, और राज्यपाल के पद पे तो घोड़ों की ऐसी व्यवस्था थी कि मंगला, राजभोग और शयन भोग तीनों महाप्रभु का उच्छिष्ट विठलदास जी को रोज पहुंचता था, रोज का। बड़े भाग्यशाली जिनको गुरु का उच्छिष्ट मिले, जिनको आचार्य का इष्ट का उच्छिष्ट मिले, बड़े सौभाग्य की बात है। विठलदास जी से कहा तुम किसकी उपासना करते हो, द्वारिकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं गए? तो उनका राधा बिहारी मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार की। तो बोले क्या श्री कृष्ण नहीं है द्वारिकाधीश? बोले हम कम मना करते हैं। बोले फिर दर्शन के लिए क्यों नहीं गए? बोले यहां हमारी प्रिया प्रीतम की जोड़ी नहीं है, यहां अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधीश द्वारिकाधीश और महालक्ष्मी रुक्मिणी जी चरण सहला रही है। परम बंदनी महामहिम है, पर हमारे नेत्र जो है मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसी हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। हमारे नेत्र तो इस रूप का पान करते हैं। अब राजमद तो होता ही है, तो फिर मैं कह रहा हूं क्या ये प्रभु नहीं है? तो बोले फिर कह रहा हूं प्रभु हैं, पर मेरे नेत्रों को इनकी प्यास नहीं, मेरे नेत्रों की प्यास तो ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर राधा बिहारी है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे कहीं दर्शन करने की आवश्यकता नहीं, मेरे रोम रोम में वृंदावन कुंज निकुंजे और प्रिया प्रीतम विराजमान हरिवंश प्रताप से। राजा को आवेश आ गया, नीचे उतरे, सभा में से उनका वस्त्र पकड़ा और कहा कहां रोम रोम वृंदावन तुम्हारे है? और जे ही ऐसे अचला हटाया, वो ऐसा महान प्रताप गुरु जूठन का उच्छिष्ट का श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश सब सभा को दिखाई दिया। रूप बेली प्यारी मनीष प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे लता भवन मंदिर में देखो कैसा महापुरुषों के प्रति द्वेष करने वालों को भी भगवत साक्षात्कार हो रहा है। कांप गए, चरणों में साष्टांग गिरे, बोले आज से आपको कोई राजकाज नहीं, मैं नित्य दर्शन आपके श्री चरणों के करने आऊंगा। तो बातनी जूठनी खान कहे मुख देत प्रसाद अनूठो ही छाड़त, ग्रंथ प्रमाण के जो समझाइए तो तब क्रोध रार फिर मानत। खान पान ये नियम ले लीजिए, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुवनाए। महापुरुष जन अपनी चेष्टाओं के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा वही मार्ग प्रशस्त करते हैं जिससे रस की प्राप्ति होती है। अब कोई भय का विषय नहीं रह जाता, क्योंकि जिसमें हमारे महापुरुष मार्ग में चलते हैं, हमारी क्षमता नहीं है लेकिन हम उसी मार्ग के पथिक हैं। अपनी स्वामिनी जो ने जा नहीं पाया, बस वहां हमें देखना, अगर राधा नाम भी विराजमान है तो हम पालेंगे, अगर राधा नाम भी नहीं विराजमान है तो फिर या तो राधा रूप या तो राधा नाम, अन्यथा नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि तच्छिन छाड़ी प्रेम की बात ही फेरी जाति कुल रीति प्रमाणत। ये कच्चे धर्मी जो होते हैं ये फिर जाति पक्ष में कुल पक्ष में ऐसे वार्ता करने लगते हैं। प्रेमी जन रसिक जनों की कभी भी जाति पक्ष की बात नहीं देखी जाती है, ध्यान रखना। अभी आप पीछे रोज जो सत्संग सुनते हैं, परम महाभागवत कालिदास जी का जो थोड़ा चरित्र में बताया था कि भक्त उच्छिष्ट के लिए उन भगत का ऐसे गांव में जैसे झाड़ू भगत का, वो बहुत चतुर्वर्ण के थे, उनको आम पवाया और उच्छिष्ट सोचा कैसे मिले, तो ऐसे तो दे नहीं सकते थे वो, तो प्रणाम करके जाने की बात करके पेड़ के नीचे छुप गए। जब उन्होंने गुठली फेंकी तब उठाकर उसे, जानते हो महाप्रभु चैतन्य देव इनको कितना प्यार करते थे और कहते थे वैष्णव के बीच में कि भक्त चरणामृत भक्त चरणरत भक्त उच्छिष्टामृत का महत्व अगर जानना है तो कालिदास जी से जानो। ऐसा उनका प्रेम के मार्ग में जब रसिक जनों की शरणागति मिल गई तो फिर हमको भक्तों में ये नहीं देखना कि किस जाति के, अगर ऐसा शब्द आता है और ऐसा भाव रखते हो तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, परमार्थ में नहीं। अगर कंठी है, तिलक है, वैष्णव वेश नाम मुख में है तो अहो बत्सो पचतो गरीयाम या जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम।
स्वपच वाल्मीकि जी से राजसूय यज्ञ की पूर्णता हुई महाभारत में। इस पर ध्यान दीजिए। दैन्य निरंतर भगवद आश्रित और नाम जापक से बढ़कर विश्व में कोई नहीं। वो कोई भी कहीं किसी भी कुल में प्रगटा हो, वो परम वंदनीय परम पूजनीय है। वो जगत पावन करने वाला धन्य कुल है। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, धन्य सुतात धन्य सो माय संतत सकल सुनो चित लाए श्री हरिवंश प्रताप जस। ये कच्चे धर्मी जन फिर वहां लड़ाई झगड़ा और कड़वी बात कहने लगते हैं जाति पक्ष कुल रीति की। धर्मीन मांझ प्रसन्न है बैठत जाय विधर्मीन मांझ उपासत। ये अपने धर्मियों के बीच में ऐसे बैठते हैं मानो बहुत अच्छे बड़े रसिक हों, पर ये उपासना विधर्मियों की करते हैं, धन के लिए भोगों के लिए। ये कच्चे धर्मी हैं। श्यामा श्याम का अनन्य केवल महारानी जी से ही उसका भरण पोषण होता है। कोई भी भक्त किसी भी प्रभु के नाम रूप का हो, ऐसे हाथ फैलाने वाला भक्त तो हो ही नहीं सकता, पक्का नहीं हो सकता। ये ऐसे नहीं हो सकता। भगवान के दास को ऐसे करते नहीं पाया गया है, ऐसे करते ही पाया गया है। भिक्षान्न के सिवा ऐसे करने का अधिकार साधक को नहीं है, भगवत दास को नहीं है। जथालाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूंगो, जैसे मेरे आराध्य देव रखे, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। बोले लालच लागी जहां जैसे तहां तैसे सोई सोई तीन मध्य प्रकाशत। 500 रुपये वहां दक्षिणा मिलेगी, रसगुल्ला रबड़ी खाने को मिलेगा, भंडारा है, टिकट लिया चले गए। किसका भोग लगा है, कौन पवारा है, किस भाव से पवारा है, कोई मतलब नहीं। देखो जो विरक्त जन है उनका तो उदर पोषण कहीं ना कहीं से होता ही है, वो बात एक अलग कोटि की है। लेकिन प्रायः बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि संत जनों का भंडारा कोई बिरला ही ऐसे करता है जैसे अपने पुत्र को पवाया जाए। पुत्र को पवाने में न पुण्य की भावना होती है न किसी तरह के अन्य लाभ की। मेरा पुत्र पाले यही हमारी सुखवृत्ति है, तो ये संत जन पाली हमारा सौभाग्य। ऐसे कोई बिरला पवाता है, नहीं तो किसी के पधारने का पवाता है, या कोई पाप हो गया तो पवाता है, या कोई नाना प्रकार के कुकर्म हो गए तो बोले संतों को पवा दो सब माफ हो जाएगा। बहुत होश में उसको भोगना पड़ता है। किसका भंडारा हो रहा है, किस हेतु से हो रहा है, किसका भोग लगेगा, ये 3 बातें ध्यान रख करके ही विरक्त को तो कहीं ना कहीं पाना ही होगा। और पाने के बाद दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि प्रसाद पाना तो उदर पोषण के लिए ठीक है हमें, और अब बड़े बड़े भेंटे बड़ी बड़ी वस्तुएं नहीं। अच्छा बोले ठाकुर सेवा के लिए तो लेना है, तो ठाकुर सेवा हमारे भाव से होती है। हमारे रसिकों ने ठाकुर सेवा कैसी बताई अपने लोगों को। दोना में पानी भर के रख दिया, 3 दोना में। अब उसी में हम भावना करें, एक में खीर है, एक में कढ़ी है, फुल्का ये रखा हुआ है, इसमें अमुक पदार्थ है अमुक, और आधा घंटे भाव में डूबे हुए या भोग के पद गाते हुए। जो वृंदावन दास जी ने 56 भोग का वर्णन किया, पूरा पद गा दिया और आचमन कराया और जल उठा के पी लिया, लग गया हमारी श्री जी को भोग। ये हमारी श्री जी को इधर उधर के पैसों से इत्र और भोग और ये सब वस्तुएं नहीं चाहिए। आप सच्ची समझिए। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु तम राधिका चरण रेणु महामिश्वरानी। एक माधुकरी की रोटी हो, एक बड़े धनी मानी के द्वारा बनाया हुआ 56 भोग हो, तो श्री जी माधुकरी की तरफ देखेंगे। ध्यान रखना, ये कभी भावना करो कि किसी की हम चाटुकारिता करके रुपया पैसा इकट्ठा करके श्री जी को भोग लगाएंगे तो श्री जी राजी हो जाएंगे। नहीं, भावोत्सवेन भजताम। तो लालच लागी जहां जैसे तहां तैसे सोई सोई तीन मध्य प्रकाशा। ये नहीं है साचे धर्मियों के हृदय में ऐसी बात नहीं हो सकती है, काचे धर्मियों के हृदय में होती है। कच्चे धर्मी का जहां जो दक्षिणा और लाभ हो, कपड़ा और लत्ता, वहीं खड़े नजर आएंगे। सेवक जी महाराज कह रहे बाद ही होते कुम्हार को कूकर, खाली हृदय गुरु रीति न मानत, काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। कुम्हार के घर में अगर कुत्ता प्रवेश करे तो क्या मिलेगा? सैकड़ों माट रखे हुए हैं लेकिन उनमें कुछ नहीं है। केवल उसको उस भांड में घूमना है, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो कुम्हार का घर है। उसमें केवल मिट्टी के पात्र बने हुए रखे हैं, कुछ पक्के कुछ कच्चे, कुछ नहीं है उनमें। बोले ऐसे ही